वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अमित। आज ये जो PYQ सीरीज चल रही है, ठीक है, और इसको ब्रॉड लेवल पे यानी बड़े वीडियो जो आएंगे वो 22 जून से आएंगे, ठीक है। और अभी छोटे में एक एक क्वेश्चंस के वीडियो डालूं, फिर मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन चार चार क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट क्योंकि री नीट होने वाला है, जो नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। तो वो 18, 19, 20, 21 और 22 5 से 6 दिनों के अंदर ये जो चीजें हैं मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। 5 से 6 दिनों के अंदर मैं सारे क्वेश्चन 6 जो 30 क्वेश्चन है आसपास उसमें से करवा दूंगा मैं, और उनमें से क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो एक पंचभुज के पांचों शीर्षों पर समान धनात्मक आवेश क्यों रखे गए हैं? अच्छा, चित्र मैंने नहीं बनाया, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये चित्र था ऐसे, ठीक है। ये पंचमुख था। ठीक है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो आवेश है वो क्यों रखा था ऐसे, और सेंटर पे O है, ये पूछा गया आपसे पास, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पंचमुख के केंद्र पर विद्युत विभव V ज्ञात करो। यहाँ पे हमें V निकालना है और साथ में E निकालना है, ठीक। E, V और E निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज क्या है? सिमेट्री है, सममित। तो एक तो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, दूसरा कहाँ होता है? सममित। यहाँ सममित की वजह से क्या होगा? जब भी कोई सेंट्रल चीजें आएंगी उनके पॉइंट सेंटर पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है, ठीक है, सममित की वजह से, ठीक है। अब क्या है, अगर ये हमें पता है सममित की वजह से जीरो होता है, तो ई का मतलब हमारे पास यहाँ पे जीरो है। जैसे कोई भी चीज हो, हमारे पास क्यों क्यों और क्यों रखा हुआ है, इसके सेंटर पे जीरो होगा, ठीक है। जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो सममित में होता है, तो उसके लिए हम बता देंगे सीधे कि यहाँ पे ई का मान जीरो होगा। तो पहली चीज पता चल जाएगी, जहां पे ई जीरो होगा तो हमें पता है ई बराबर क्या होता है? डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। अब अगर ई बराबर डीवी बाई डी एक्स, अब ई की वैल्यू जीरो है, यहां से डीवी बाई डी एक्स आ गया, तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कांस्टेंट। इतना तो अब मालूम है कि अगर किसी भी डेरिवेटिव के अंदर, किसी भी डी ऑफ डी एक्स के अंदर जो भी होगा, अगर वो जीरो हो गया तो फिर वी कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वहां पे ई जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। अब आया कैसे? वी निकाल सकते हैं, वी बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर। ये डिस्टेंस अगर आर है तो, ठीक। अब अगर ये डिस्टेंस आर है तो 1/4πε0 क्यू अपान आर। अच्छा, यहाँ पे आर लिया गया, इसका मतलब आर दिया है, ठीक। ये होता है फार्मूला वी का, है ना। किसी बिंदु आवेश के कारण फार्मूला वी होता है। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब आपको पता है विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। कितने हैं? 5। तो 5 जोड़ेंगे तो वी हमारे पास जो वी नेट आएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1/4πε0 क्यू बटे आर। तो आंसर हो जाएगा 5 क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 आर। यानी ये हमारे पास जो आंसर है इसका कौन सा है? सेकंड नंबर। अब इसको अगर थोड़ा सा भी मालूम होता कि ई जीरो कहाँ पे होता है, एक सममित की वजह से जीरो होता है, एक कंडक्टर की वजह से जीरो होता है, और वी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। तो सारे ऑप्शन ऐसे बनाए गए थे जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो सवाल है जेईई मेंस 2026 22 जनवरी को आने वाला क्वेश्चन था, 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी को शिफ्ट में आया था, 22 जनवरी को ये सवाल आया था 2026 में, ठीक। तो आप सवाल का लेवल देख सकते हो, बहुत कठिन सवाल नहीं था, इजी सवाल था। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कर रहा हो तो आसानी से कर पाओ। ये सवाल हम देख के सीधे टिक कर सकते थे अगर हमें ये पता होता कि सममित की वजह से ई जीरो होता है। अगर ई जीरो है तो वी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे ई जीरो किसमें है, तो इसमें था तो बाकी तो गलत हो गए। अब देखेंगे वी जीरो किसमें नहीं है, वी जीरो किसमें नहीं, तो इसमें है, इसका मतलब गलत हो गया। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सवाल के लिए बने रहें।